हाय पीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्राइब इमेज और रिटल लेक्चर के बारे में, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका एपयूनी में या फिर अदर सॉफ्टवेयर में स्कोर आ रहा है, बट रियल एग्जाम में उनका स्कोर जो है 50-60% ही आ रहा है एक्सटेंडेड स्पीकिंग में। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो वो यहाँ पे भी कर रहे हैं और रियल एग्जाम में भी कर रहे हैं, जिस वजह से उनका जो स्कोर नहीं आ रहा है। सो आज सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी डिस्क्राइब इमेज एग्जाम में कितने नंबर की आती है। जो आपकी डिस्क्राइब इमेज है एग्जाम में, वो आपकी अराउंड 22 से 22.5 मार्क्स की आएगी, और जो सारे ही मार्क्स हैं वो आपके स्पीकिंग में कंट्रीब्यूट होंगे। सो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी। तो चलिए हम सबसे पहले कोई भी एक डिस्क्राइब इमेज निकाल लेते हैं। सो जैसे कि हमने ये डिस्क्राइब इमेज निकाल ली है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो आपकी फर्स्ट मिस्टेक है वो आप है कंटेंट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में प्रॉपर कंटेंट बोलने की ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से कि जो उनका स्कोर है वो नहीं आ पाता। बट आपको याद दिला दें कि एग्ज़ाम में जो है डिस्क्राइब इमेज में कंटेंट मैटर नहीं करता। वो आपका यहाँ पे एपयूनी में या फिर अदर सॉफ्टवेयर में ही सिर्फ आपका मैटर करता है। तो वहाँ पे एग्ज़ाम में आप कुछ भी बोल के आओ, प्रॉपर वर्ड्स, बट जो आप बोल रहे हो वो आपको प्रॉपर रखना है। जैसे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, जो आपको वर्ड्स बोलने आते हैं वही आपको वर्ड्स बोल के आने हैं एग्जाम में। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारी फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता कि आपको स्पीड में ज़्यादा में बोलना है। चलिए देखो, एक बार इसको हम ट्राई करते हैं। द गिवन इमेज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेसिपिटेशन. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल image and I have to speak 20 seconds about this image. There are different types of element in this image. I can see average temperature. I can see month and year. I can see precipitation and numbers. I can see May, June and July. I can see August, September and October. I can see November, December and February. I can see March, April and May. I can see number 1, 2, 3 and 4. I can see color blue, black and white. I can see maximum and minimum element. To conclude, the image is very informative. जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ऐसे ही करते हैं, डिस्क्राइब इमेज को 30+ या फिर 40 सेकंड तक एग्ज़ाम में बोल के आते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो एग्जाम में स्कोर नहीं आएगा। जो इसकी एक्यूरेट टाइम लिमिट है वो आपकी है 20 से 25 सेकंड तक। मैक्सिमम आपको 27 सेकंड तक जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना एग्जाम में। अगर आप 20 से 25 सेकंड के बीच में एग्जाम में बोल के आते हो तो आपका 90 में से 90 स्कोर आए। बट एपयूनी में देखो, हमने 32 सेकंड तक बोला, फिर भी हमारा स्कोर इसमें कितना है, 88। और अगर हम इसी को 25 सेकंड तक करते हैं तो फिर आप देखना कि हमारा स्कोर कितना आएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कंटेंट मैटर नहीं करता एग्ज़ाम में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपकी फ्लुएंसी। जो स्पीड है वो आपकी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सेम होनी चाहिए। जो आपने रीड अलाउड में स्पीड है आपकी, वही आपकी रिपीटेशन टेंस में होनी चाहिए, वही आपकी डिस्क्राइब एंड रिटल लेक्चर में होनी चाहिए। ये नहीं है कि डिस्क्राइब में आपको टेम्पलेट लर्न है तो उसकी स्पीड आप ज़्यादा करोगे तो फिर एग्ज़ाम में आपका स्कोर नहीं आएगा। तो चलिए एक बार हम इसको ट्राई करते हैं। The given image gives the information about temperature. It is a very beautiful image and I have to speak 40 seconds about this image. There are different types of element in this image. I can see month and temperature. I can see May and June. I can see July, August and September. I can also see the number 1, 2, 3 and 4. I can also see the colors blue, black and white. I can also see maximum and minimum element. To conclude, the image is very informative. हमारा यहाँ पे 25 सेकंड हुआ है। इसको सबमिट करते हैं अभी और देखते हैं कि हमारा इस टाइम कितना स्कोर आया है। आप देख सकते हैं हमारा स्कोर 90 आया है। फ्लुएंसी में 90 मार्क्स हैं, प्रोनाउंसिएशन में 90 हैं, कंटेंट में 90 हैं। जो स्पीड है वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको सेम रखनी है, तो आपका भी स्कोर जो है एग्ज़ाम में भी 90 में से 90 आएगा। कंटेंट मैटर नहीं करता एग्ज़ाम में। आपको ओनली 6 कीवर्ड्स बोल के आने हैं। जो हमारा ये टेम्पलेट है उसमें टेम्पलेट आपको शो हो रहा है। सबसे पहले उसमें क्या करना है आपको, द गिवन इमेज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट। कोई भी इसमें से एक टॉपिक उठा लो। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये टॉपिक लिखा नहीं आएगा। कोई भी आप टॉपिक उठा सकते हो, मंथ, प्रेसिपिटेशन या फिर टेम्परेचर। उसके बाद टेम्पलेट है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज एंड आई हैव टू स्पीक 40 सेकंड अबाउट दिस इमेज। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट इन दिस इमेज। देन उसके बाद क्या करना है, आई कैन आल्सो सी। कोई भी दो कीवर्ड्स आपको साथ में रखने हैं। टोटल आपको 6 कीवर्ड, या तो आप कॉपी पे नोट कर लो या फिर आप इमेज में से देख के बोल सकते हो कि आई कैन आल्सो सी टेम्परेचर एंड मंथ। आई कैन आल्सो सी एवरेज एंड टेम्परेचर। आई कैन आल्सो सी जून एंड जुलाई। 3 बार आपने बोल दिया तो उसके बाद क्या करना है, आई कैन आल्सो सी द नंबर में जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 5, 10, 20, 25, ये भी आप बोल सकते हो। अदरवाइज टेम्पलेट में क्या है, आई कैन आल्सो सी द नंबर 1, 2, 3 एंड 4। देन उसके बाद आई कैन आल्सो सी द कलर ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। कोई भी आप 3 कलर्स, कोई भी आप 3 नंबर्स आपको लर्न करने हैं।
देन उसके बाद आई कैन आल्सो सी मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट, ये वाली लाइन। उसके बाद टू कंक्लूड द इमेज इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। आप ये टेम्पलेट यूज़ करते हो प्रॉपर, और जहाँ जहाँ पे फुल स्टॉप है, जहाँ पे कोई भी लाइन खत्म हो रही है, अगर वहाँ पे आप मिली सेकेंड का पोज रखते हो तो आपके एग्जाम में 90 में से 90 मार्क्स हैं। और स्टूडेंट का रिजल्ट भी यहाँ पे श्योर है कि एक्सटेंडेड स्पीकिंग में 90 में से 90 मार्क्स आए हुए हैं एग्जाम में। चलिए कोई और इमेज ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाली इमेज है, एग्जाम में जो कैसी इमेज रिपीट होती हैं, जो ग्राफ वाली होती हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पिक्चर्स वाली इमेज काफ़ी कम होती है एग्जाम में। सो आपको प्रैक्टिस जो है ऐसी इमेजेस की ही करनी है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम बोलेंगे मेन टॉपिक में जेंडर, देन उसके बाद आई कैन आल्सो सी में पॉवर्टी एंड रेट, आई कैन आल्सो सी मेल एंड फीमेल, 3 बार हो गया। देन उसके बाद नंबर्स, कलर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम, टू कंक्लूड इमेज इज वेरी इन्फॉर्मेटिव। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। The given image gives the information about gender. It is a very beautiful image and I have to speak 20 seconds about this image. There are different types of element in this image. I can also see poverty and rates. I can also see male and female. I can also see social and economic. I can also see the numbers 1, 2, 3 and 4. I can also see the colors blue, black and white. I can also see maximum and minimum element. To conclude, the image is very informative. So इसको सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्कोर अब की बार भी 90 आउट ऑफ 90 आया है। आप इसको एक बार फिर से सुन सकते हैं। Given image gives the information about gender. It is a very beautiful image and I have to speak 20 seconds about this image. There are different types of element in this image. I can also see poverty and rates. I can also see male and female. I can also see social and economic. I can also see the numbers 1, 2, 3 and 4. I can also see the colors blue, black and white. I can also see maximum and minimum element. To conclude, the image is very informative. तो जैसे कि आपने अभी सुना है, तो मैंने कहाँ कहाँ पे पोजेज रखे हैं। सबसे पहले मेरा जो पोज है जहाँ पे जेंडर पे आया है, देन उसके बाद ब्यूटीफुल इमेज एंड आई हैव टू स्पीक 20 सेकेंड अबाउट दिस इमेज, यहाँ पे पोज आया है। देन उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स इन दिस इमेज, उसके बाद रेट्स पे, देन आई कैन आल्सो सी मेल एंड फीमेल यहाँ पे, देन उसके बाद इकोनॉमिक पे, उसके बाद नंबर्स वाली लाइन खत्म हुई तो यहाँ पे, उसके बाद कलर वाली लाइन खत्म हुई तो यहाँ पे, उसके बाद आई कैन आल्सो सी मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे, देन उसके बाद इन्फॉर्मेशन। जहाँ पे भी कोई भी लाइन खत्म हो रही है वहाँ पे आपको पोजेस रखनी है। और कंटेंट मैटर नहीं करता एग्जाम में, क्योंकि देखो पहले मैंने टेम्पलेट में क्या बोला था, आई हैव टू स्पीक 40 सेकेंड, और अब की बार क्या बोला है, आई हैव टू स्पीक 20 सेकेंड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट किया है, आपका कंटेंट मैटर नहीं करता। इसमें कितना कंटेंट था, बट हमने ओनली 6 कीवर्ड्स बोले हैं, और फिर भी कंटेंट में भी स्कोर 90 है, और प्रोनाउंसिएशन में भी, फ्लुएंसी में भी। एग्ज़ाम में कंटेंट आपका 1% भी मैटर नहीं करता, जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी फ्लुएंसी है। सो आपको फ्लुएंसी पे वर्क करना है, फंबलिंग ज़्यादा नहीं करनी है कंटेंट के पीछे भागने से। एक करंट पॉपुलेशन सर्वे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं बोलने हैं, या फिर जिनके पीछे एस है या फिर ईडी वाले वर्ड्स हैं वो आपको स्किप करने हैं, उनसे आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपकी डाउन जाएगी। सो इन चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है डिस्क्राइब इमेज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी इसमें स्पीड ही है, स्पीड आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको सेम रखनी है। और जो पोजेज हैं वो भी आपको ज़्यादा लेंथी नहीं रखनी है, मिली सेकेंड के पोज रखनी है। जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है वहीं पे आपको पोज रखना है, कोई भी कंटेंट के बीच में आपको पोज नहीं रखना है। कंटेंट बोलते हुए कि आई कैन सी एज एंड जेंडर, ऐसे आपको नहीं करना है, इतना पोजेज नहीं रखने हैं। सो एक बार अभी हम रिटल लेक्चर को भी देख लेते हैं। कोई भी सबसे पहले हम एक रिटल लेक्चर निकालते हैं, उसके कीवर्ड्स नोट करेंगे, देन उसके बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये रिटल लेक्चर है, हम सबसे पहले इसके कीवर्ड्स नोट करेंगे। कीवर्ड्स भी आपको कैसे नोट करने हैं, सिंगल सिंगल आपको कीवर्ड्स जो हैं वो नोट करनी है, और जिसमें ईडी वाले वर्ड, आईएनजी वाले वर्ड या एसईआईएस वाले वर्ड्स आपको पिक नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप वैसे वर्ड्स नोट करोगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन पे इफेक्ट पड़ेगा, और जिससे कि आपके पॉजेज आएंगे या फंबल करोगे। तो ऐसे हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, इजी वर्ड्स आपको नोट करने हैं बिल्कुल। और जो टोटल वर्ड्स रहेंगे वो हमारे रहेंगे टोटल 15-16 वर्ड्स आपको इसमें नोट करने हैं। चलिए हम सबसे पहले इसको प्ले करते हैं और कीवर्ड्स नोट करते हैं। Mars is fourth planet from the Sun and the second smallest planet in the solar system after Mercury, named after the Roman god of war. It is often referred to as a red planet because the iron oxide prevalent on its surface gives it a reddish appearance. Mars is a terrestrial planet with a thin atmosphere, having surface features reminiscent both of the inner crater of the Moon and the volcanoes, valleys, deserts, and polar ice caps of the Earth. The rotational period and the seasonal cycles of the Mars are likewise similar to those of Earth, as it was the tilt that produces the seasons. Mars is the site of the Olympus Mons, the largest volcano and the second largest known mountain in the solar system, and the Valles Marineris, one of the largest canyons in the solar system.
Until the first successful Mars flyby in 1965 by Mariner 4, many speculated about the presence of liquid water on the planet's surface. This was based on observed periodic variation in the light and dark patches, particularly in the polar latitude, which appeared to be seas and continents. Geological evidence gathered by the unmanned mission suggested that Mars once had large scale of water coverage on the surface on some earlier stages of existence. सो हमने इसमें कीवर्ड्स नोट कर लिए हैं. सो कीवर्ड्स हैं जो हमने इसमें नोट कर लिए हैं. कीवर्ड जो हैं आप साइड में देख सकते हो. सो चलिए हम एक बार इसको स्टार्ट करते हैं अभी. प्लैनेट वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर. द स्पीकर टोल्ड अबाउट मार्स एंड सन. He also told about Radius and volcano. He also told about atmosphere and season. He also told about moon and solar system. He also told about earth and water. He also told about space and variation. He also told about mission and sun. Overall, the lecture was very informative and interesting. So देखते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो इसमें कितना आ रहा है. आप देख सकते हैं हमारा अब की बार स्कोर कितना है. 86 आउट ऑफ 90. फ्लुएंसी जो 90 है, प्रोनाउंसिएशन 79 है, कंटेंट में 90 आउट ऑफ 90 है. एक बार हम इसको फिर से ट्राई करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आप कीवर्ड्स कुछ भी उठाओ बट आपको वो क्लियर बोलना है. सिंपल से सिंपल आपको कीवर्ड्स उठाने हैं. ऐसे टेरेस्ट्रियल ऐसे वाले वर्ड्स आपको नहीं उठाने हैं, जैसे रिमिनिसेंट. बिल्कुल स्मॉल वर्ड्स जैसे सेकंड, स्मॉलेस्ट, प्लैनेट ऐसे भी उठा सकते हो. सो एक बार इसको फिर से ट्राई करेंगे. प्लैनेट वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर. द स्पीकर टोल्ड अबाउट मार्स एंड सन. ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट रेडिस एंड वोल्केनो. ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट एटमॉस्फेयर एंड सीजन. He also told about moon and solar system. He also told about earth and water. He also told about space and variation. He also told about mission and sun. Overall, the lecture was very interesting and useful. Submit करते हैं इसको. सो अब की बार हमारा स्कोर कितना है. 87. प्रोनाउंसिएशन 83, कंटेंट 90, फ्लुएंसी 90. जो भी हमने वर्ड्स बोले हैं वो क्लियर है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें भी, आपकी फ्लुएंसी मैटर करेगी, कंटेंट मैटर नहीं करता. आपने जो मिनिमम अगर आपने 20 सेकंड बोला है तो आपका कंटेंट में एग्ज़ाम में 90 आउट ऑफ 90 स्कोर आएगा. जो इसकी भी टाइम लिमिट है हमारी 20 से 25 सेकंड ही रहेगी. इससे ज़्यादा भी आपको एग्ज़ाम में नहीं करके आना है, चाहे वो रिटन लेक्चर हो चाहे वो डिस्क्राइब इमेज हो. मैक्सिमम आप 27 सेकंड तक जा सकते हो. इसमें जो आपको कीवर्ड्स हैं वो टोटल 15 कीवर्ड्स नोट करने पड़ेंगे इस टेम्पलेट से. स्टार्टिंग में हमारा कीवर्ड रहेगा, देन उसके बाद द स्पीकर टोल्ड अबाउट डैश एंड डैश 2 कीवर्ड्स. उसके बाद ही आल्सो टोल्ड अबाउट डैश एंड डैश 2 कीवर्ड्स. तो आपको टोटल 15 कीवर्ड्स नोट करने हैं. और आपको जो 6 टाइम है वो आपको ही आल्सो टोल्ड अबाउट लगाना है, और एक टाइम आपको द स्पीकर टोल्ड अबाउट लगाना है. और स्टार्टिंग में आपका एक कीवर्ड रहेगा. तो टोटल आपके इसमें 15 कीवर्ड्स हो गए हैं. आप इसको एक बार फिर से सुन सकते हो. प्लैनेट वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर. द स्पीकर टोल्ड अबाउट मार्स एंड सन. He also told about Radius and volcano. He also told about atmosphere and season. He also told about moon and solar system. He also told about earth and water. He also told about space and variation. He also told about mission and sun. Overall, the lecture was very interesting and useful. तो आपने अभी सुना, जो इसमें भी हमारे पॉजेज है वो कहाँ कहाँ पे हैं. स्टार्टिंग में प्लैनेट वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर. जहाँ पे भी लाइन खत्म हो रही है वहाँ पे आपको पॉज रखना है. यहाँ पे फुल स्टॉप पे हमने पॉज रखा. देन उसके बाद स्पीकर टोल्ड अबाउट मार्स एंड सन. उसके बाद हमने पॉज रखा. देन उसके बाद ही आल्सो टोल्ड अबाउट रेडिस एंड वोल्केनो. तो उसके बाद हमने पॉज रखा. तो ऐसे आपको इसमें पॉजेज रखने हैं. पोज आपको रखने हैं. स्पीड ज़्यादा हाई भी नहीं करनी है, जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. जैसे कि आप घर पे बोलते हो वैसे ही आपको एग्ज़ाम में वहाँ पे परफॉर्म करके आना है. ये नहीं है कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि ज़्यादा लाउड करने से मार्क्स आएंगे आपके. जो आपकी नॉर्मल पिच है उतना ही आपको करके आना है. अगर नॉर्मल पिच से आप ज़्यादा हाई जाओगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे. अगर नॉर्मल पिच से आप ज़्यादा डाउन जाओगे तो भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे. सो जैसे आप घर पे बोलते हो नॉर्मली वैसे ही आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आना है. तो आपके भी 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स आएंगे. सो नेक्स्ट वीडियो आपके किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. फिर मिलते हैं किसी अदर वीडियो के साथ. जय श्री राम.